गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमें अदरक की फसल में वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। हम डिटेल में इसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हम कुछ बेसिक्स के साथ। अदरक की जो फसल है वो कमर्शियल क्रॉप्स की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इसको लगा के किसान एक अच्छा मुनाफा कमा सकता है। पर इस फसल को हम अपने घरों में मसाले के तौर पे भी प्रयोग करते हैं और इंडस्ट्री में इसको मेडिसिन के तौर पे भी प्रयोग किया जाता है। अगर वर्ल्ड में प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आता है जिंजर की फसल के लिए। और इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है उसका 2/3 2/3 हिस्सा लगभग इंडिया में ही कंज्यूम कर लिया जाता है। हमारे देश में आसाम, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, केरला, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि अदरक की फसल मेजर तौर पे उगाई जाती है। और अगर हम इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो हार्वेस्ट करने के लिए इसको 8 से 10 महीने लग जाते हैं, डिपेंडिंग कि हम इसकी कौन सी वैरायटी को लगा रहे हैं। हमारे देश में कुछ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं जो कि पॉपुलर हैं, जैसे कि मारा, क्रुप्पम पाड़ी, इराड, वैनंद, हिमचल, नादिया एटसेट्रा। अगर हम वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप फसल में प्रयोग कर लें शुरू से आखिर तक, तो ना सिर्फ हम अपनी फसल को जैव एवं अजैव तनावों से बचा सकते हैं बल्कि अपनी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 के साथ, जो कि है सॉइल एप्लीकेशन बिफोर सोइंग। मतलब अभी का जो समय चल रहा है उसमें किसान अदरक की फसल की बुआई करने से पहले अपने खेत को तैयार कर रहा है और उसमें किसान डालता है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर, जिससे कि हमारी जो फसल है वो भुरभुरी बन सके, उसका ड्रेनेज अच्छा हो सके, जो कि अदरक की फसल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे में हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर के साथ एग्री ह्यूमिक एंड एग्री 82 मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। एग्री ह्यूमिक 400 से 500 ml, एग्री 82 150 ml 1 एकड़ के लिए हम प्रयोग करेंगे और ये हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करेगा। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं अदरक के बीज का, या जो सीड राइजोम्स होता है उसके। इसके लिए हम एक घोल बनाएंगे पानी के साथ एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट का। 1 लीटर पानी के लिए हम 5 ml ह्यूमिक और 10 ग्राम प्रोटेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसमें हम सीड राइजोम्स को 20 से 25 मिनट के लिए डुबा सकते हैं। उसके बाद उसको 3 से 4 घंटे छाया में सुखाने के बाद तब हम उसकी प्लांटिंग करेंगे। मेक श्योर कि उसी दिन आप उसकी प्लांटिंग कर दें। अगर ये चीज़ें हम कर रहे हैं तो हमें दिखाई देगा कि जो बीज का जर्मिनेशन होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा और प्रोटेक्ट से इनोक्यूलेशन करने के बाद हमारी फसल में फंगल इन्फेक्शन होने के चांस भी कम हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में बात आती है बेसल एप्लीकेशन एट सोइंग और प्लांटिंग। जब हम अदरक का बीज मिट्टी में लगाते हैं तो उस समय पे किसान NPK की डोज इस्तेमाल करता है, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता है। आमतौर पे फास्फोरस और पोटेशियम की फुल डोज डाल दी जाती है, नाइट्रोजन की आधी डोज डाली जाती है और बाकी आधी डोज को आगे जाके 3 हिस्सों में स्प्लिट करके हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम यहाँ पर फास्फोरस या पोटेशियम या नाइट्रोजन इनकी मात्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं फर्टिलाइजर्स के साथ हम ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री नैनोटेक और एग्री 82 भी मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ के खेत के लिए हम 5 किलो एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, 500 ग्राम नैनोटेक, 150 ml एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। उनके साथ मिला के भी डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। और इनको डालने से स्पेशली नैनोटेक एंड ग्रैनुअल्स को हमने जो फास्फोरस और पोटेशियम डाला था उसकी अवेलेबिलिटी जड़ों के लिए बढ़ जाएगी, जो कि अदरक की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4 में आते हैं जब फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो चुकी है। इस समय पे हम एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके हैं। या तो हम इस समय पे जब नाइट्रोजन डालते हैं उसके साथ फर्टिलाइजर के साथ मिला के प्रयोग करें, या फिर अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं तो उसमें डालें, या फिर हम स्प्रे करें। अगर हमें फर्टिलाइजर में मिलाना है तो 1 एकड़ के लिए 250 ml ह्यूमिक, 100 ग्राम गोल्ड और 100 ml 82 का प्रयोग कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन में भी हम इसी डोज का प्रयोग कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। और अगर हम स्प्रे करना चाहते हैं तो 15 लीटर की टंकी के लिए हम 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम गोल्ड और 5 ml 82 का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी फसल को डिफरेंट जैव एवं अजैव तनावों से बचाने का काम करेगा। स्टेप नंबर 5 की बात करें तो जब लगभग फसल 90 दिन की हो चुकी है तब हम इसका प्रयोग करेंगे। और ये वो टाइम होता है जब अदरक बनना स्टार्ट होता है फसल में।
इरिगेशन के लिए भी ये स्टेज बहुत क्रिटिकल होती है, पानी मिलना जरूरी होता है। यहाँ पर भी हम एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर 1 एकड़ का खेत है तो हम उसमें नाइट्रोजन के साथ मिला के 250 ml ह्यूमिक, 100 ग्राम गोल्ड और 100 ml 82 का प्रयोग कर सकते हैं। इरिगेशन कर रहे हैं तो इरिगेशन में भी इसी मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम स्प्रे करना चाहते हैं, तीनों में से हम कोई भी एक तरीका प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे में 15 लीटर की टंकी के लिए हम 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम गोल्ड और 5 ml 82 का प्रयोग कर सकते हैं। ये मेथड्स हम अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि जो हमारा अदरक बन रहा है उसका साइज़ बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ओवरऑल हमारी पैदावार पहले के मुकाबले ज़्यादा आ रही है। अगर पांचों स्टेप्स हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमें इन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी। 1 एकड़ के लिए ग्रैनुअल्स 5 किलो, ह्यूमिक लिक्विड 1 लीटर, नैनोटेक 500 ग्राम, गोल्ड 200 ग्राम, प्रोटेक्ट 200 ग्राम और 82 500 ml। इतना प्रयोग करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जो पैदावार है वो पहले के मुकाबले बहुत अच्छी आ रही है। तो दोस्तों, आपके कुछ भी कमेंट्स हैं, फीडबैक हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।